एक लंबे समय अंतराल के बाद लोकसभा और राज्यसभा का जो सदन था उसको आज शुरुआत की गई। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की थी और सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसके बाद सभी से कहा था कि आने वाले समय में कल यानी आज जो लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही है उसमें शांति के साथ सभी लोग, विपक्ष को विशेष रूप से उसमें बताया गया था कि सभी लोग जो सहभागिता करेंगे बहुत शांति से के साथ सारे मुद्दे रखे जाएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की थी कि कार्रवाई जब जारी रहेगी उस समय सभी लोग अपने अपने जो भी मुद्दे हैं, देश हित के जो भी मुद्दे हैं, शांति से रखेंगे और आगे की कार्यवाही जो भी होगी उसके बाद देखेंगे, लेकिन विपक्ष ने आज जिस तरीके से हंगामा किया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, संसद जो है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और देश के 135 करोड़ की आशाओं का केंद्र है। उसकी ज़िंदगी से जो जुड़े हुए सवाल हैं उनके ऊपर चिंतन, मंथन और उनका निदान करने का केंद्र है। लेकिन विपक्ष का रवैया पिछले लंबे अरसे से, जब से आदरणीय मोदी जी आए तब से एक नकारात्मक रवैया है। और अभी ये सत्र जब प्रारंभ होने वाला था तो आदरणीय मोदी जी ने, सरकार ने पूरे ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि हम चाहते हैं आप सवाल पूछें, आपका दायित्व बनता है, आपका अधिकार बनता है कि सरकार से आप पूछें और हम आपका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सरकार एक एक बिंदु पर, चाहे आंतरिक कोई समस्या हो, चाहे बाह्य संकट हो, किसी भी प्रकार के संकट हो, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, कोरोना आदि स्वास्थ्य संबंधी जितने भी देश के सामने मोबाइल संकट खड़े हैं, हर एक पर वार्ता करने के तैयार है। लेकिन विपक्ष का रवैया एकदम नकारात्मक है, अलोकतांत्रिक है और संसद को चलने नहीं देना, हो हल्ला करना, गली कूचों में जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या नाम ऊधमबाजी करते हैं, शोरगुल करते हैं, उद्दंडता करना, और एक प्रकार से ऐसे मैं कहूँ कि ये गुंडागर्दी है खुलेआम, जिस संसद को ठप करना और 135 करोड़ जनता के हितों के साथ एक प्रकार से कुठाराघात है। और अभी भी मैं विपक्ष के लोगों से कहूँगा कि यदि उनका लोकतांत्रिक मान्यताओं में, परंपरा में तनिक भी विश्वास है तो आएँ सदन के अंदर और चर्चा करें। जो भी मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, सरकार उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। संसद को आप चलने नहीं देंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है और देश की जनता के साथ विश्वासघात है। सर, अगर हम बात करें किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार लंबे समय से जारी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच में कई बार लंबी मैराथन बैठकें चली लेकिन परिणाम नहीं आए। कल देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान नेता हैं वो सरकार से बात करने के लिए आए, हम तैयार हैं। तो क्या लगता है कितना समय और लगेगा किसान नेताओं और सरकार के बीच में सुलह का रास्ता निकल पाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि आप आइए, मेज पर बैठिए और आपको इस कानूनों के अंदर कौन कौन से बिंदुओं पे आपको आपत्ति है उन पर चर्चा करिए। लेकिन किसानों का रवैया हठी है, कुतर्की है और सही बात यह है कि ये किसान नेता नहीं है, ये किसानों को बर्बाद करने वाले नेता है। जो किसानों की समस्या है, अरे यदि आप किसानों को कहते हैं तो आप कहिए कि आप इनके जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाइए, इनकी लागत मूल्य का कम करिए, अन्य आदि जो भी समस्याएं हैं किसानों की उनके ऊपर क्रियान्वयन करके उनको वार्ता करनी, वो तो वार्ता करने के तैयार नहीं। और ये क्या नाम है, एकदम कि तीनों किसान कानून वापस ले लो, ये उनका तर्क सही नहीं है। मैं किसान आंदोलन जीवी नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि, और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी से लेकर के आज तक जो है लाखों किसानों आत्महत्या की। आखिर क्यों आत्महत्या की? इसलिए
पिछली सरकारों की किसान विरोधी नीतियां थी, जिसके कारण से किसान जो है तबाह था, बर्बाद था और अंत में वो आत्महत्याएं करता था। तो इस समय ज़रूरत थी और किसानों की मांगें थी, उसके अनुरूप ये किसान कानून लाए गए और ये किसान कानून लागने के बाद मैं समझता हूँ कि किसानों के चित्र, चरित्र, चाल, चेहरे और किसानों के चेहरों पर एक अलग प्रकार की खुशी होगी। सर, एक अहम सवाल, किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं हम पश्चिम बंगाल गए तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ने बीजेपी ने हार का सामना किया, वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में कूच करेंगे। तो क्या लगता है इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की साजिश चल रही है? ऐसा है कि राकेश टिकैत किसानों के नेता नहीं है, विशुद्ध राजनीतिक आदमी है। विधानसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं। विधानसभा में 2900 वोट मिले थे, लोकसभा में 9000 वोट मिले थे। और यह भी आप देख लीजिए, चुनाव जब तक आएगा तब तक यह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये सब चुनाव लड़ेंगे जितने भी, और जितने भी किसान नेता तथाकथित किसान नेता तो है ही नहीं, किसानों के नाम पर और आजीविका चलाने वाले लोग हैं ना, और आम किसान उनके साथ नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो सारे खेल को समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ बाहरी ताकतें जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहती हैं, वो इनके पीछे लगी हुई हैं। ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये तो अपने लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर एक थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए, दिल्ली के आसपास का, देश के कहीं पर भी कहीं कोई किसान आंदोलित नहीं है, और जो किसान कानून बनाए हैं उसका सब स्वागत कर रहे हैं सब प्रकार से। इसलिए राकेश टिकैत को तो जवाब देना चाहिए। ये जो तमाम अकूत जो संपत्ति उन्होंने खुद अर्जित की है, उनके साथ के लोगों ने अर्जित की है, वो ये संपत्ति कहाँ है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए कि ये आंदोलन में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तानाशाही की है वो ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कांग्रेस का कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार रंग लेके आएगा? देखिए, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के कारण से कांग्रेस बिल्कुल ज़मीन पर नहीं, ज़मीन से 6 फुट नीचे पहुंच गई है। और वो तो राजकुमारी हैं, किसान की बात करती हैं, कई गरीब की बात करती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ 4.5 साल से कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी 1.5-2 साल से, जब पूरा देश कोरोना महामारी के संकट में फंसा हुआ था, तब ये कहाँ थे? सिवाय क्या नाम है, मीडिया के माध्यम से बयानबाजी करना, इसके तो कभी जनता के बीच में तो गई नहीं। और अब चुनाव आ गया तो जाने लगी। तो इनका, कांग्रेस का और गांधी परिवार का अब कोई भविष्य नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सबके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में इतना काम किया गया है कि पूरी हर वर्ग के, हर जाति के, बिरादरी के लोग भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के वो राजकुमारी सुश्री प्रियंका गांधी जी 0 विधायक जीत करके वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहती है, बाकी इससे अधिक कुछ भी नहीं है। बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी ने अभी से अपना शंखनाद कर दिया है। जिस तरीके से आप लोगों ने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 350 प्लस पार, तो क्या लगता है 2022 में इस बार 350 प्लस का सपना है वो साकार होगा? हाँ, 350 के ऊपर सीटें जाएंगी। और आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला है और प्रदेश की काया पलट की है, जैसे कानून का मुद्दा है, जितना भी संगठित अपराधी है, असंगठित अपराधी है, उसके भरपूर बार किया। और उत्तर प्रदेश की धरती पर राम राज्य आना प्रारंभ हो गया है। जितने भी सत्र अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, वो या तो जेल के सीखचों में हैं या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ करके भाग गए हैं। लोग, आम आदमी राहत महसूस कर रहा है। और फिर गरीब तबके के लिए जिस तरीके से अभी कोरोना काल में और
सारी एक योग्य रणनीति बना करके उनको क्या नाम है पैसा भेजा गया, उनको फ्री अनाज दिया जा रहा है और उनकी सारी सब प्रकार की चिंता की जा रही है। इसलिए हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और ये हमारा निश्चित मत है। चुनाव जब आएंगे तो ये कांग्रेस सहित तो आज जितने भी दल हैं उनका पूरी तरीके से सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। सर, एक अहम और आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर गए, पंजाब के दौरे पर गए। उन्होंने वादा किया है कि हम 300 यूनिट बिजली और पानी फ्री, शिक्षा फ्री जिस तरीके से दिल्ली में दे रहे हैं अन्य राज्यों में भी देंगे। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, इस तरीके की घोषणा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है? 1957 या 58 में किशोर कुमार जी की एक फिल्म आई थी, दिल्ली का ठग। यदि उस समय केजरीवाल साहब होते तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वो दिल्ली के ठग की भूमिका केजरीवाल को ही देते। और दिल्ली वासी और जितने भी बाहर के लोग हैं जहां ये सब विभाग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो दिल्ली में आएँ और देखें आकर के कितने लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कितने लोगों को फ्री पानी मिल रहा है। आज जो फ्री हर चीज़ बता रहे हैं, दिल्ली को तबाह कर दिया इस व्यक्ति ने। दिल्ली का जो पूरी दुनिया के अंदर एक नाम था, शोहरत थी, वो पूरी तरीके से धूल धूसरित कर दी। और क्या नाम है, केजरीवाल ये अन्य 4 प्रदेशों में जहाँ पर भी जाएंगे उनको कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार का वह तो समर्थन नहीं मिलेगा। प्राइम न्यूज़ से बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में इस बार 350 प्लस की सरकार बनेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी ने कहा है। अंकित त्रिवेदी, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।